अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वॉल्यूम 157 पार्ट 2 एक्सप्लेन इन उर्दू हिंदी। एपिसोड की शुरुआत में जंगल में अलाउद्दीन सिपाही सुंगुर और खवातीन के साथ भाग रहा होता है। अलाउद्दीन एक तरफ जाने लगता है तो गोंचा उसे रोकते हुए कहती है, रुक जाओ, हमें इस तरफ जाना चाहिए। ये रास्ता हमारे शिकार के इलाके की तरफ जाता है। हमने वहाँ जानवरों के लिए जाल बिछाए हैं, हमें इन्हें वहाँ खींचना चाहिए। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब उसी जानिब भाग पड़ते हैं और जय भी सिपाहियों के साथ उनका ताकुब करते करते कुछ देर बाद वहाँ पहुँचता है और कहता है अलाउद्दीन के साथियों को उसके लिए गवाही नहीं देनी चाहिए। अगर वो कुछ बोलेंगे तो मालूम हो जाएगा कि उसने अहमद को नहीं मारा, हम उन सबको मार देंगे। गोंचा समेत हम किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर कुछ देर सूंघते हुए कहता है इस तरफ। ये कहते साथ ही वो भी उनके पीछे भाग पड़ता है। कबीले में उस्मान साहब सरदार याकूब और इब्राहिम भाई से कहते हैं, मैं अपने बेटे को ढूंढ लूंगा, अदालत लगेगी और इंसाफ मिलेगा, हम इस मसले को खून बहाए बगैर संभाल लेंगे। मगर सरदार इब्राहिम कहता है, नहीं, मुझे खून के बदले खून चाहिए उस्मान साहब। जवाबन उस्मान साहब पलटते हुए कहते हैं, अगर मेरा बेटा अलाउद्दीन मुजरिम हुआ तो फिर खून के बदले खून। यह सुनकर सरदार याकूब कहता है, अदालत आप नहीं लगा सकते क्योंकि मुजरिम से आपका करीब तरीन रिश्ता है, हम आपके इंसाफ पर भरोसा नहीं कर सकते। सरदार इब्राहिम भी कहता है, हमें कैसे यकीन कि आप अपने कातिल बेटे की हिफाजत नहीं करेंगे। उस्मान साहब पूछते हैं, तुम लोग क्या चाहते हो? जवाबन सरदार याकूब कहता है, करासे कबाइल के अजीम उलमा में से एक काजी रुकनुद्दीन इस अदालत की समाअत करेंगे, वो ही फैसला करेंगे। तो उस्मान साहब कहते हैं, हमें किसी चीज का खौफ नहीं, आप बताएं इब्राहिम साहब, क्या आप इसे कबूल करते हैं? तो सरदार इब्राहिम कहता है, हाँ मैं कबूल करता हूँ। यह सुनने के बाद सरदार याकूब कहता है, यह अदालत अहमद के कत्ल के बारे में लगाई जाएगी, लेकिन अगर मेरी बेटी गोंचा को कुछ हुआ तो फिर अदालत की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सुनने के बाद उस्मान साहब जेरुकुताई से कहते हैं, एक कासिद कारिसे सरजमीन में भेज दो, काजी रुकनुद्दीन को यहाँ बुलाओ, वही इसका फैसला करेंगे। लेकिन अगर तुम लोग इस तरह मेरे बेटे को अदालत का फैसला आए बिना कातिल कहते रहे तो फिर तुम्हारी जबान ही तुम्हारी मौत होगी, आप अदालत भी नहीं देख सकेंगे। सरदार इब्राहिम पूछता है, उस्मान क्या वाकई तुम्हें अपने बेटे पर इतना भरोसा है? जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, मैं तुम्हें यही मार डालूंगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा बेटा अलाउद्दीन तुम्हारे बेटे को कभी नहीं मारेगा। सरदार इब्राहिम भी कहता है, मैं जानता हूँ कि मेरा अहमद भी ऐसा नहीं करता, लेकिन मैं मार दूंगा, बहुत से सर काटे जाएंगे उस्मान साहब। उस्मान साहब फिर से उन्हें खबरदार करते हुए कहते हैं, फैसला आने से पहले अगर किसी ने कोई हरकत की तो सबसे पहले गिरने वाले सर आपके होंगे। दूसरे खेमे में मलका, बाला खतून और बाकी खवातीन अहमद की मैयत के पास मौजूद होती हैं। मैयत के पास बैठी मलका रोते हुए कहती है, मैं कसम खाती हूँ मैं उसका कलेजा चीर दूंगी, जिन्होंने तुम्हारी जान ली है बेटा, मैं उस अलाउद्दीन को। तो बाला खतून एकदम से कहती है, होशियार, हकीकत को जानने से पहले ही बोतान लगा रही हो, ऐसा ना करो। जवाबन मलका कहती है, हकीकत? क्या तुम हकीकत की बात कर रही हो? इधर आओ, ये देखो हकीकत, हकीकत यहाँ है, देखो ये हकीकत है। उसके जज्बात देखकर बाला खतून उसके पास बैठ जाती हैं और कहती हैं, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ सकती हूँ, लेकिन तुम बदगुमानी करती रहती हो। इसके बावजूद जब हम ये मालूम करेंगे कि तुम्हारे बेटे को किसने मारा है तब तुम्हें बहुत अफसोस होगा। मगर मलका कहती है, मैं जानती हूँ कि कातिल कौन है, कातिल तुम्हारा बेटा अलाउद्दीन है। अलाउद्दीन ने मेरे बेटे की बेइज्जती की, उसके मंगेतर को भगा लिया, उसने उसकी इज्जत को दागदार करने की कोशिश की, उसने मेरे बेटे को मार डाला। तुम अब भी उस कातिल की बात कर रही हो? साथ साथ मलका खंजर भी निकाल रही होती है। बाला खतून कहती है, तुम्हारे गुस्से की वजह से तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन अपने ये सोग अदाब से गुजारो। जवाबन मलका चिल्लाते हुए कहती है, तुम मुझे अदाब नहीं सिखा सकती बाला। ये कहते साथ ही वो बाला खतून का बाजू खंजर से जख्मी कर देती है। खवातीन के आगे बढ़ने पर वो उन पर भी हमला कर देती है, मगर उसे काबू कर लिया जाता है। बाला खतून खड़े होकर कहती है, होश में आओ मलका, क्या कर रही हो तुम? मेरे सबर के इम्तिहान मत लो, मेरा सबर खत्म होने वाला है। तो मलका कहती है, मैं तुम्हारी नस्लें मिटा दूंगी बाला, बस थोड़ा इंतजार करो, तुम देख लोगी कि मलका खतून कौन है। यह सुनकर बाला खतून कहती है, मैं इस बार तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो तुम्हारी ये तकलीफ भी तुम्हारे लिए बहाना नहीं बन सकती। एल्चम बाजियान से कहो कि वो इसके साथ रहें जब तक कि वो अपने बेटे को अलविदा नहीं करती। मलका चिल्लाते हुए कहती है, बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। इसके साथ ही खवातीन चली जाती हैं और मलका फिर से अहमद के पास बैठ जाती है। उधर हम देखते हैं कि जंगल में अलाउद्दीन अपने साथियों के साथ मुसलसल भाग रहा होता है और एक मुकाम पर रुकते हुए कहता है, हमने गलती की गोंचा, हमें दूसरा रास्ता इस्तेमाल करना चाहिए था, हम रास्ते से हट गए हैं। मगर गोंचा कहती है, अलाउद्दीन ये हमारे शिकार का मैदान है, हमने यहाँ जानवरों के लिए हर जगह जाल बिछाए हुए हैं। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़कर अलाउद्दीन को जाल दिखाती है। अलाउद्दीन मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारा मतलब हम गिदड़ों को फंदे में फंसाएंगे मेरी गोंचा? फिर उनके करीब आने की आवाज सुनकर गोंचा कहती है, वो करीब आ रहे हैं, सब मेरे कदमों पर अमल करें। इसके साथ ही वो सब जालों से बचते हुए मोहतात अंदाज में आगे बढ़ते हैं। कुछ देर के बाद जय वहां पहुंचता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं उनकी बू का सुराग लगाकर उन्हें तलाश करूंगा, चलो। ये सुनते साथ ही उसके सिपाही अंधाधुंध भाग पड़ते हैं और जय एकदम से कहता है, रुक जाओ, मगर तब तक उसके सिपाही
सिपाही जाल में फंस चुके होते हैं। सिपाही भाई सुंगुर छुपकर उन्हें देख रहा होता है। उसे देखकर मजीद सिपाही भागते हैं तो वो सब एक गड्ढे में जा गिरते हैं। यह मंजर देखकर उलझाए कहता है, मैंने कहा रुक जाओ। रुको। सिपाही भाई सुंगुर भागता भागता अलाउद्दीन के पास आता है और कहता है, मेरे शहजादे फंदू ने काम किया। तो अलाउद्दीन कहता है, लेकिन वो रुकेंगे नहीं, जितना तेज हो सके हमें दौड़ना है। ये कहते साथ ही वो फिर से दौड़ लगा देते हैं। कबीले में अलजन बाला खातून के जख्म का इलाज कर रही होती है और कहती है, तोबा तोबा वो तो पागल है बाला। जवाबन बाला खातून कहती है, सिर्फ एक खराश है, चलो। मरहम बांधने के बाद वो सब खड़ी हो जाती है और बाला खातून कहती है, उन पर नजर रखो, बज़ाहिर मलका खातून आराम से नहीं रह सकेगी। अलचम कहती है, बाला खातून उसे इस हरकत की सजा मिलनी चाहिए। फिर फातिमा कहती है, सब हो जाएगा, मेरे बाबा इसके बारे में सुनने के बाद उसे सजा देंगे। मगर बाला खातून कहती है, नहीं मेरी बेटी, तुम्हारे बाबा को ये बात मालूम नहीं होनी चाहिए। हम फिलहाल बहुत सी चीजों से मुकाबला कर रहे हैं, वो और भी गुस्सा होंगे, उन्हें मत बताना। फिर अलचम पूछती है, अलाउद्दीन साहब वो खुद को कैसे बचाएंगे? तो अलजन कहती है, मेरे शहजादे ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसे अहमद को मजबूरन मारना पड़ा हुआ तो क्या होगा? मुझे यही डर है। अलचम भी कहती है, अगर उसने अपनी हिफाजत करने के लिए ऐसा कुछ किया हुआ तो? बाला खातून कहती है, अलाउद्दीन को तलाश करने के बाद सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा हम सोच रहे हैं। बाहर कबीले में सरदार याकूब सरदार इब्राहिम के साथ आगे बढ़ रहा होता है। सरदार इब्राहिम कहता है, उन्होंने मेरे बहादुर बेटे को गद्दारी से शहीद किया। मैं उनके नाम निहाद इंसाफ की तजल्ली करने का इंतजार नहीं कर सकता याकूब साहब। तो सरदार याकूब कहता है, हम इंतजार नहीं करेंगे, हम उस्मान को पकड़ लेंगे इससे पहले कि वो सबूत मिटाए। कबीले के सिपाही गुस्से से उन्हें देख रहे होते हैं। इब्राहिम भी कहते हैं, उस्मान इंसाफ के झूठ को पकड़कर अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कामयाब नहीं होगा। वो समझता है कि अब वो मैदान जंग का मालिक है। तो सरदार याकूब कहता है, हमारे सिपाहियों को उसने कब्जे में ले लिया है और हमारा पीछा करता रहता है, लेकिन हम उसे हिसाब लेंगे। अब सिपाही देख रहे हैं, चलो खेमे में चलते हैं। ये कहते साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं, जबकि सरदारी खेमे के अंदर उस्मान सब अपने करीबी लोगों के साथ मौजूद होते हैं। सरदार कुंदूस कहते हैं, हम सब शहजादे अलाउद्दीन को जानते हैं, वो ऐसा शख्स नहीं जो ऐसा कर सके। कोई ऐसी बात है जो हम नहीं जानते। जहर कुतै कहता है, मर्दों की वाहिद कमजोरी उनका दिल है। क्या हुआ होगा अगर अहमद साहब ने उसके लिए कोई और रास्ता ना छोड़ा हुआ तो? इस दौरान उसने ये गलती की हुई तो? उस्मान साहब कहते हैं, क्या मेरे बेटे ने अपने वालिद से यही सीखा? आप सब अच्छी तरह जानते हैं मेरा बेटा ऐसा नहीं करेगा। इसके अलावा हम इतने अरसे से अपने दरमियान के लोगों से लड़ रहे हैं, हमने कब किसको मारा? हमारे बच्चों की परवरिश रियासत नज़्म ज़ब्त के साथ हुई है। वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिसका वो आखिर में जवाब ना दे सकें। अगर आप ये नहीं जानते कि मुसीबत किसने लाई है तो फिर आपको ये देखना चाहिए कि उससे किसको फायदा होता है। आप बताओ मुझे, तुर्कों को आपस में दुश्मन बनाने से किसको फायदा होता है? और खान कहता है, मेरे हुजूर सुलेबियों को। अलचम कहती है, मंगोलों को। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, हम उनके खेल को बेनकाब करेंगे जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन असल मसला हमारे दरमियान मुनाफिकीन का है। अब इब्राहिम साहब वो हमें तकलीफ देने से पहले नहीं रुकेगा। और खान कहता है, याकूब साहब हमारा गला घोंटने के मौके की तलाश में है। उस्मान साहब कहते हैं, लेकिन हम इस फितने की इजाजत नहीं देंगे, हम अपने भाइयों का खून बहाने से पहले इस फितने को मिटा देंगे। दूसरे खेमे में इब्राहिम भाई कहते हैं, अलाउद्दीन की लाश वहीं पड़ी रहेगी जहाँ मेरे बेटे की लाश लाई गई थी। यह सुनकर सरदार याकूब मेहमद से कहता है, मेहमद तुम अलाउद्दीन को मार डालोगे? मेहमद पूछता है, और गोंचा? जवाबन सरदार याकूब कहता है, गोंचा मेरी बेटी नहीं रही, तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। जब जंग शुरू होगी तो हम कैदी नहीं बल्कि मैदान जंग में होंगे। यह सुनकर सरदार इब्राहिम कहता है, हम कल अहमद की नमाज जनाजा अदा करेंगे। कैद से आजाद होने और लड़ने का यही बेहतरीन वक्त है। मेहमद और जय और सिपाही चुपके से कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होंगे और हमें कैद से बचाएंगे। अब मेरी बात गौर से सुनो। तो नाज़रीन, इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।